नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वीर प्रत्यंगिरा की साधना। नवरात्रि का समय है। वीर प्रत्यंगिरा साधना आप अगर करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगा। ये देवी की साधना है जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको साधना बताऊं वीर प्रत्यंगिरा की। उससे पहले कुछ और निवेदन है। जो हमारा जिहादियों ने चैनल फ्रीज करवा दिया था, हमारा नहीं बल्कि आप सबका चैनल ये है, तो इसको अनफ्रीज करवाने के लिए मेंबरशिप जरूर ले लें। ज्वाइनिंग बटन दबा के 59 रुपये की मेंबरशिप है। 2 रुपये का भी रोज का खर्चा नहीं है। 1 महीने की 59 रुपये की मेंबरशिप। बड़ी भी ले सकते हैं जो सक्षम साथी हैं, नहीं तो 59 की तो ले ही सकते हैं। दूसरी बात, सुपर थैंक्स किया करें ताकि ये चैनल अनफ्रीज हो सके। यूट्यूब यही भाषा समझता है। पैसा मेरी जेब में ये नहीं जाता है मेंबरशिप का आपका, ये यूट्यूब के पास जाता है, लेकिन यूट्यूब यही भाषा समझता है और उसी से चैनल फ्रीज जो है अनफ्रीज कर सकता है। तो ये तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के आप लोगों को मानना ही चाहिए प्रिय भाई बहनों। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप लोग मुझे नहीं समझ पाए, आप लोग मुझे नहीं पहचानते, लेकिन जिहादी लोगों ने पहचान लिया है, इसीलिए तो चैनल हमारा फ्रीज करवाया। जिहादी लोगों ने समझ लिया कि अगर इस चैनल को आगे बढ़ने दिया तो ये पूरे विश्व में सनातन मतलब लागू कर देगा, सनातन धर्म विकसित कर देगा पूरे विश्व में। इसलिए उन्होंने, और देखिए आप लोग नहीं समझ पा रहे, एक मुर्तजा खान नाम का व्यक्ति है, तो वो कमेंट 2 प्रकार की करता है मेरे मोबाइल पर, मतलब चैनल पर। आप देखिएगा, एक ही चैनल पे, एक ही वीडियो में कह रहा है कि सुअर के पिल्ले गुरुजी, मतलब मुझे सुअर का पिल्ला बोल रहा है, और उसी वीडियो में कह रहा है प्रणाम गुरुजी। अब आप इसको क्या कहोगे? आपको लगता होगा कि ये पागल है, यही तो लगेगा सोच के कि भाई गाली भी दे रहा है और प्रणाम भी कर रहा है। लेकिन ये पागल नहीं है, ये पागल आप लोगों को बना रहा है। आप लोग नहीं समझ पा रहे। सुअर की विष्ठा में पलने वाला कीड़ा, अगर उसको फूल में आप बिठाल दो तो उसको फूल थोड़ी अच्छा लगेगा, उसको तो वही चाहिए। तो अब इस कमेंट का अर्थ मैं क्या समझूं? अब आप क्या समझते हो? आप लोगों को लगेगा ये पागल है, क्योंकि या तो कोई गाली देगा या फिर कोई मतलब तारीफ ही करेगा। लेकिन ये दोनों काम कर रहा है, गाली भी दे रहा है उसी वीडियो में और तारीफ भी कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ सुअर आए थे जिन्होंने कन्फ्यूज किया हिंदुओं को और बाद में मतलब कन्वर्जन किया। जो मुर्तजा खान हैं, इनके भी पूर्वज कभी सनातनी हिंदू ही थे। जो मुझे सुअर का पिल्ला बोल रहा है, इसके भी पूर्वज कभी सनातनी ही थे, लेकिन दुर्भाग्य हुआ इसकी नानी, दादी, परदादी, परनानी का, जो उस पर अरबी घोड़े चढ़े और फिर ये खान साहब बन गए, ये खान बन गए। फिर वैसे इनके पूर्वज हिंदू ही थे। तो जब अरबी घोड़े आए थे जो अरब देश से, और जब उन्होंने मतलब किया हलाला बलाला जो भी होता है, इनकी नानी पर दादी जो भी रही होंगी उनके साथ, ताकि बाद में ये मुर्तजा खान बने। नहीं तो आज ये मुर्तजा खान नहीं होते, आज ये कोई मनमोहन या
मोनू या मोहन मतलब कुछ होते ये, तो मुर्तजा खान नहीं होते ये। लेकिन अपने दुर्भाग्य को तो नहीं कोसते कि तुम मुर्तजा खान कैसे बने। पूर्वज तो तुम्हारे हिंदू थे। पूरे भारत में 1100 ईस्वी से पहले कोई मुस्लिम था ही नहीं, 1100 ईस्वी में पूरे भारत में। और जबकि अखंड भारत उस समय था, ईरान से लेके इंडोनेशिया तक भारत था पूरा, जिसमें करीब 14-15 देश बन गए लगभग इस समय। तो अपने को पूछो कि तुम मुर्तजा खान कैसे बने। ये दुर्भाग्य अपना पहले देखो, दूसरे को गाली देने से तुमको क्या मिलेगा। और फिर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सुअर की विष्ठा में पलने वाला कीड़ा होता है, तो उसको हर जगह सुअर ही दिखता है, क्योंकि सोचता है कि ये विष्ठा करेगा और फिर मैं खाएंगे, तो इसलिए उसको हर जगह सुअर दिखता है। इसलिए उसको हम संत नहीं, हम भी उसको सुअर के पिल्ले ही दिखते हैं, क्योंकि विष्ठा उसको खानी है। तो ये सी लोगों को समझना चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, ईद पर मेरठ में क्या हुआ। मेरठ में नमाज हुई, नमाज के बाद जलूस निकाला गया, और जलूस में एक हिंदू कोई एक्सीडेंटल केस था, एम्बुलेंस में बेचारा सीरियस मरीज फंसा रहा। रिक्वेस्ट करते रहे वो लोग, लेकिन उनको एम्बुलेंस ले जाने की जगह नहीं दी इन जिहादियों ने। जलूस जरूरी था, क्योंकि ईद है भाई, सब कुछ करेंगे। और ईद पर, ईद के दौरान असम में काली माता की मूर्ति तोड़ दी एक जिहादी ने, और उसके बाद में उसके जिहादी के परिवार के लोग कहने लगे ये पागल है। हर जगह पागल जो होते हैं तो वो मंदिर ही तोड़ते हैं, कोई मस्जिद नहीं तोड़ता है पागल। ऐसे पागल होते हैं ये लोग। तो आप लोग फिर भी हिंदू नहीं समझ पाए, आप लोगों को सिवैयाँ चाटने की पड़ी है इनके सेकुलर के थूक मिक्स मतलब सिवैयाँ खाई हैं ईद पे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जो सेकुलर हिंदू हैं, और खाते भी हैं, हर साल खाते हैं, खाते रहेंगे भाई। लेकिन उधर पैटर्न क्लियर है पूरा, उनका मिशन फिक्स है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। कहीं भी मंदिर पर हमला होता है, मूर्ति तोड़ दी जाती, मंदिर तोड़ दिया जाता। पुजारी को भी मारने की पत्थर से कोशिश की गई थी असम में, फिर मूर्ति तोड़ दी काली माता की, तो बाद में पागल कह देते हैं। तो पागल होते हैं तो मस्जिद को नहीं कोई पागल तोड़ता है। अभी तक मैंने कोई एक पागल नहीं देखा। और मंदिर तोड़ने वाले, मूर्ति तोड़ने वाले हजारों पागल देख चुका हूँ। तो ये आप लोग सेकुलर हिंदू समझना चाहिए। आप ये मत सोचो कि आप सेकुलर होगा तो आप पे हमला नहीं होगा। आपकी तो कोई औकात नहीं। बड़े बड़े महाशय पूंजीपति लोग नहीं बचे बांग्लादेश में, वो भी सेकुलर, आपसे ज़्यादा सेकुलर थे। यहाँ तक कि जो इस्कॉन प्रमुख चिन्मया दास प्रभु कृष्ण के जो भक्त, वो भी नहीं बचे, उनको भी जेल में डाल दिया गया झूठा लगा के सब। तो जब वो जानेंगे कि भाई सब कुछ हैं, आप कुछ नहीं उनका कर सकते, तो आपकी भी माँ बहन बेटियां आपके सामने ही निर्वस्त्र करके और उनके साथ बलात्कार होगा आपकी आंखों के सामने। आप देखते रहोगे बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं ने देखा। इसलिए आप जागो, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी जाग जाओ सेकुलर हिंदुओं, अभी भी एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, तो बच सकते हो। नहीं तो मुर्तजा खान जैसे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे और फिर आपकी माँ बहन बेटी पत्नी का बलात्कार भी करेंगे आपकी आंखों के सामने। तो आप लोग बचना चाहो तो बच जाओ, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो सनातन के लिए लड़ता हूँ, आप लोगों के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। अगर लड़ाई ना लड़ूँ तो मुर्तजा खान जैसे लोग हमको सुअर का पिल्ला क्यों बोलें भाई, उनको मालूम है। लेकिन आप लोग इतने कम बुद्धि के हिंदू हो जो आप लोग नहीं समझ पा रहे उस बात को, पर उसको मालूम है। तो आप लोगों से तो अच्छे शत्रु हैं जो पहचानते तो हैं, कम से कम आप लोग तो समझ ही नहीं पाते। इसलिए तो चैनल पर कमेंट, व्यूज, लाइक और मेंबरशिप कितनी है आप लोग खुद ही जानते हो। लेकिन हाँ, जितनी भी मेंबरशिप जिन लोगों ने ली हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और हमेशा उनकी ईश्वर रक्षा करे और संपूर्ण सनातन धर्म की रक्षा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, नवरात्रि चल रहे हैं, आपको नवरात्रि की भी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं आपको साधना बताने जा रहा हूँ, वीर प्रत्यंगरा की साधना,
लेकिन उससे पहले मैं बताऊं आपको, मैंने 31 मार्च को, यानी जिस दिन ईद थी 2025 में, जागो में सुना है सुदर्शन चैनल पर, इतनी जगह बवाल हुआ है, इतनी जगह उन्होंने बवाल काटा है, बहुत कुछ किया है मुसलमानों ने, और यूपी में भी किया और जगह पर भी किया। एक जगह तो ऐसी घटना है कि मंदिर से मूर्तियां हटा के मूर्तियां फेंक के और वहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था बना ली गई थी। किसी हिंदू की औकात है कि मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ दे, आरती कर दे? हम लोग नहीं करते हैं और हम लोग करना भी नहीं चाहते खैर, लेकिन उन लोगों की देखिए नियत। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, बस ये मैं कह रहा हूं। आप लोग मजबूत बनिए, नहीं तो ऐसा मत सोचिए कि आप लोगों के घर पर कोई आंधी आई और पुलिस का आप इंतज़ार करेंगे। पुलिस तो बाद में आएगी, तब तक तो आप लोगों का काम सब कुछ हो चुका होगा। इसलिए आप लोग ऐसे मजबूत बनिए कि अगर कोई कुछ दिक्कत आती है तो पुलिस का इंतज़ार ना करना पड़े आप लोगों को, आप खुद मुकाबला कर सकें और खुद भीड़ पर नियंत्रण कर सकें, उन्मादी भीड़ पर खुद नियंत्रण कर सकें। आप ऐसे मजबूत बनिए मेरे प्रिय भाई बहनों। रहने वाले तो लोग 2.5 करोड़ की फ्लैट में, 10-10 करोड़ की कोठी में रहने वाले लोग, लेकिन कुत्ता बिल्ली भी अगर आ जाए तो डंडा नहीं मिलेगा घर पर, तो क्या करोगे? उनके आगे रोओगे? वो रोने का कोई मतलब समझते नहीं। तुम्हारी माँ बहनों का, बेटियों का, पत्नियों का वस्त्र उतार कर और बलात्कार तुम्हारी आंखों के सामने करेंगे और उसके बाद तुमको मार डालेंगे, ताकि बाद उनको भी मार डालेंगे। यही होगा, बांग्लादेश में भी यही हुआ था। इसलिए अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ सेकुलर हिंदुओं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे आपकी चिंता है, आप पर दया आती है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। हमारा तो जो कुछ होगा वो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो एक बार पूरे जन्म देश के लिए शहीद हुआ था, चाहे 100 बार होना पड़े, कोई बात नहीं, मेरी तो आदत बन चुकी है। लेकिन मरने से भी ज़्यादा खराब होता है किसी की माँ या बहन या बेटी का बलात्कार हो और उसके सामने आंखों के हो, तो फिर हजारों बार मरने से ज़्यादा खराब होता है। जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, फिर भी देख के नहीं सुधर रहे। और बंगाल में भी हो रहा है, मालदा की घटना मैंने बताई थी, कितने घर तोड़े गए, क्या क्या हुआ है मालदा में, बंगाल में। मुर्शिदाबाद में भी हुआ, कहाँ नहीं हुआ? संदेश खाली में हुआ। फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे, अपने को नहीं संभाल पा रहे। वीर प्रतिंग्रा की साधना करिए। इस साधना को करने के बाद आप में हो सकता है बहुत बड़ा पौरुष जाग जाए, आप खुद ही स्वयं वीर बन जाएं इस साधना करने से। ये साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, किसी ने अभी तक नहीं डाली है वीर प्रतिंग्रा की साधना। और ये वीर प्रतिंग्रा की जो साधना है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वीर बहादुर राजा महाराजा करते थे, और ये जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उनके विपक्षी वीरों को मारती है वीर प्रतिंग्रा। तो इनकी साधना करने से पहले आपको लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना रात्रिकालीन है, रात्रि में साधना करें। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, और सरसों के तेल का या घी का दीपक जलाएं। इसमें दिशा दक्षिण रहेगी। और आसन आपका लाल, माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में भी बांट दें। 1 लोटा जल रखेंगे साधना में, नित्य वो जल सुबह किसी वृक्ष पर डाल दिया करें, पेड़ पे। जाप कृपा प्राप्ति के लिए तो 1.25 लाख है, वैसे वचन लेना चाहते हो तो फिर लंबे समय तक करनी पड़ेगी। ये आदि शक्ति का एक रूप है। जाप का 10अंश हवन, हवन का 10अंश तर्पण, तर्पण का 10अंश मार्जन, मार्जन का 10अंश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें और साधना करें। और
एकजुट बने। मंत्र भी बता रहा हूँ। और जितने हिंदू हैं ये जन जन तक आवाज़ पहुँचाएं। सनातन धर्म की आवाज़ है, आप सबका चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए, जन जन तक, जन जन की आवाज़ पहुँचाइए। ये अकेले हमारी आवाज़ नहीं है, आप सबकी आवाज़ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं मंत्र बता देता हूँ एक। ओम वीरांगनाय विद्महे प्रत्यंगराय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। और भी कई मंत्र हैं, बहुत उग्र उग्र मंत्र हैं इनके मेरे पास। तो करें साधना, लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय वीर प्रत्यंगरा माता की। हर हर महादेव, वंदे मातरम।